हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड एवरीथिंग इज गोइंग गुड विद यू एंड योर लाइफ। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो बेसिकली न्यू मॉम्स के लिए होने वाली है एंड जो अभी प्रेग्नेंट हैं एंड बेबी उनके घर में आने वाला है, पर्टिकुलरली उनके लिए होने वाली है। एंड जो लोग तो मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा दैट आई एम अ न्यू मदर। मेरे बेबी ने 1 साल का माइलस्टोन पूरा कर लिया है। शी इज़ ऑलमोस्ट 17 मंथ्स। लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो डाली थी रिलेटेड टू न्यू मॉम्स के लिए कि क्या क्या चीज़ें आपको हॉस्पिटल बैग में अपनी लेकर जानी है, अगर कोई इंटरेस्टेड है वो वाली वीडियो देखने के लिए तो मैं लिंक यहाँ पे कहीं पे ऊपर शेयर कर दूंगी, तो आप वो देख सकते हो। मैंने वो भी वीडियो डाल के रखी है। अब मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ इतने टाइम के बाद बिकॉज मैं भी एक न्यू मदर हूँ। मेरे लिए भी ये सब चीज़ें जो है ना नई थी एंड मैं भी एक्सपीरियंस कर रही थी, तो मैंने सोचा कि पहले मैं ये चीज़ें खुद एक्सपीरियंस कर लूँ एंड देन उसके बाद मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी एंड आपको एक अपना जो ट्रू एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर सकूंगी। तो मैंने इतना लंबा वेट किया एंड मुझे काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे कि जो मेरी फैमिलीज एंड फ्रेंड्स में भी जो लोग अभी प्रेग्नेंट हैं, न्यू मॉम्स बनने वाले हैं, कि क्या क्या चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें बाय करनी चाहिए वाकई एज अ न्यू बॉर्न के लिए भी एंड अपने लिए भी। तो आप वीडियो डाल दो, तो आई वॉज लाइक कि डेफिनेटली मैं डालूंगी, बट मुझे भी पहले ये चीज़ें एक्सपीरियंस करने दो, देन उसके बाद ही मैं डाल पाऊंगी, क्योंकि मैं आपको जो भी बताना चाहती हूँ वो सच्चाई के बेसिस पे बताना चाहती हूँ, ऐसे ही नहीं मैं वीडियो डालना चाहती। बट एनीवेज, काफ़ी टाइम अब हो गया है और मुझे कुछ चीज़ें पता चल चुकी हैं जो आई रिग्रेट बाइंग, कि मैंने ऐसे ही फालतू पैसे वेस्ट कर दिए वो चीज़ें बाय करने में। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट आई रिग्रेट बाइंग एज अ न्यू मॉम। एंड मैं ये आपको बताना चाहती हूँ जो गलती मैंने करी है, जो चीज़ें मैंने बाय करी हैं, या मैंने कुछ चीज़ें नहीं भी बाय करी लेकिन मुझे वो पता है कि वो मैं यूज़ नहीं करने वाली थी और मैं वो आपको भी यूज़ नहीं करने दूंगी बिकॉज अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो, मुझे देख रहे हो तो आई डोंट वांट कि आप एक्स्ट्रा 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 पैसे स्पेंड करो। अब न्यू फैमिली मेम्बर आपके घर में आने वाला है, आप 2 से 3 होने वाले हो या वट एवर, क्योंकि खर्चा बढ़ने वाला है, खर्चा कम नहीं होने वाला। तो इससे अच्छा तो यही है ना कि आप उस चीज़ पे पैसे स्पेंड करो जो चीज़ आपको वाकई चाहिए, रादर देन जस्ट स्पेंडिंग मनी ऑन यूजलेस थिंग्स जो आप और आपका बेबी कभी भी यूज़ नहीं करने वाला है। तो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ जो मैंने भी नहीं ली, मैंने भी यूज़ नहीं की, और आप भी मत लेना, वो पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और कुछ चीज़ें मैंने ली हैं दैट आई रिग्रेट बाइंग। ओके, सो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं एंड करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है एंड मैं ऐसे ही अलग अलग नया नया कंटेंट जो मुझे लगता है कि दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, मैं आती हूँ आपके लिए लेकर। एंड आगे इससे आगे ट्रैवलिंग ब्लॉग्स भी आने वाले हैं बिकॉज वी आर ट्रैवलिंग अगेन, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो अब आते हैं बैक टू टॉपिक और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहली चीज़ है दैट आई रिग्रेट बाइंग, जो मैंने भी काफ़ी ज़्यादा बाय कर लिए थे, वो है न्यू बॉर्न बेबी के क्लोथ्स। आई नो अक्सर ऐसा होता है अगर आप न्यू मदर हो, न्यू पेरेंट्स हो, तो आप शॉप पर जाते हो, आपको ये होता है कि यार हमारा बेबी आने वाला है तो हमने ये भी बाय करना है, ये भी बाय करना है, ये भी बाय करना है, एंड देन यू एंड अप बाइंग सो मैनी क्लोथ्स दैट यू आर नॉट गोइंग टू यूज इट। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। मैंने इतने सारे कपड़े ले लिए थे। मैंने वैसे तो बेसिकली वनजीज ज़्यादा ली थी क्योंकि मुझे यह था कि वनजीज यूज़ भी हो जाती हैं, बट मेरे से गलती ये हुई थी कि मैंने 0 to 3 मंथ्स की काफ़ी ज़्यादा ले ली थी। और ट्रस्ट मी, बच्चे जो है ना वो इतनी जल्दी ग्रो करते हैं। आज उनका जो साइज़ है वो कुछ और होगा, 2 दिन के बाद उनका साइज़ कुछ और होगा। ट्रस्ट मी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं तभी आपको बता रही हूँ। तो आपको ज़्यादा वनजीज वगैरह नहीं लेनी है बिकॉज जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं ना वो यही होते हैं कि उनको ज़्यादा कपड़े पसंद नहीं आते।
एक आप डाइपर पहना दो और स्वेडल कर दो उनको किसी भी क्लॉथ के साथ जो भी आपके पास है, वो उसी में ही खुश रहते हैं, क्योंकि उनको अभी भी यही लगता है कि हम अभी वूम के अंदर ही हैं, तो वो एडजस्ट होने में टाइम लगाते हैं। बट आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि आप उनके लिए हैट्स भी लो, मिटन्स भी लो, सॉक्स लो एंड दिस एंड दैट, आप इतनी सारी चीज़ें ले लो। एंड जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है ना, आप उसको टोपी, स्वेटर्स, मिटन्स वगैरह पहना देते हो। आई नो जो पुराने लोग हैं वो अभी भी यही कहते हैं कि सर्दी लग जाएगी, इसको इसको ये कर, इसको वो कर, बट डॉक्टर यही रिकमेंड करते हैं कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा एक लेयर पहनाओ, ज़्यादा लेयरें पहनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें अवॉइड ही करनी चाहिए। आप टेम्परेचर देखो क्या है, उसके हिसाब से अंदर तो यहाँ पे इतनी ठंड होती नहीं है, तो आपको ज़रूरत नहीं है इतने इतने मोटी मोटी टोपियाँ पहनाने की। बाहर जाओ, चलो वन इट्स इनफ, बट ज़्यादा लेयर अप करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए हमें ज़्यादा चीज़ें बाय करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप वनजीज ले लो, थोड़ी बहुत लो, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है देन यू कैन बाय अगेन एज वेल। ओके, सो क्योंकि उससे आपको साइज का भी पता चल जाता है। टाइम्स होता है जो बेबी होता है काफ़ी हैवी पैदा होता है, तो उसके लिए 0 to 3 मंथ्स की वंसीज भी टाइट होती है, तो आप फिर कहते हो अब ये तो वेस्ट हो गया। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने वंसीज काफ़ी ज़्यादा ले ली थी, बाकी ज़्यादा चीज़ें मैंने इतनी बाय नहीं करी थी, लेकिन मुझे गिफ्ट्स वगैरह आए थे, जैसे मेरी फैमिली से मामू मामी, नाना नानी एंड फ्रेंड्स वगैरह जो भी है, उन्होंने मुझे गिफ्ट सेंड किए थे, जैकेट्स एंड ऑल। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसको किकी को सिर्फ एक बार ही पहनाई होंगी वो चीज़ें, एंड नाउ इट्स वेस्टेज बिकॉज वो कपड़े वहीं के वहीं टंगे हुए हैं। जस्ट फ्लिक ऑफ एन आई बच्चे ऐसे ग्रो कर जाते हैं, तो फिर वो वेस्टेज ऑफ मनी हो जाता है, और आपको मन भी नहीं करता कि यार अब ये कपड़े कहाँ छोड़े हम, फेंकने का भी मन नहीं करता, आपकी फीलिंग्स उसके साथ जुड़ी होती है। सो कहूँगी कि ज़्यादा पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कपड़ों पर, थोड़े बहुत ले लो, वंसीज वगैरह ले लो, मोर देन इनफ है। ओके, एंड जो नेक्स्ट थिंग है मैं रिग्रेट कर रही हूँ बिकॉज मैंने ये बाय कर लिया था, वो है बर्प क्लॉथ। अब ऐसा होता था कि हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो कंपनीज की तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, वो ये सब चीज़ें आपके लिए रखेंगे, बर्प क्लॉथ, फलाना ढिमका, हर चीज़ वो वहाँ पे अपनी शेल्फ पे रखेंगे, स्पेशली जो न्यू मदर्स होती हैं, न्यू पेरेंट्स होते हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, और वो कहते हैं हाँ हम ये भी ले लेते हैं, ये भी हम यूज़ करेंगे, हम ये भी ले लेते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैंने बर्प क्लॉथ वगैरह ले लिए, बट मैं आज क्लीनिंग कर रही थी और मैंने अपनी अलमीरा ओपन करी और देखा जो बर्प क्लॉथ है वो नए के नए वहाँ पर ही पड़े हुए हैं। सो दैट वाज वेस्टेज। ऐसा होता है कि आप बेबी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हो, जब आपने उनको फीड करवाया, आपने उनको बर्पिंग करवानी है, तो आप उस वक्त ये नहीं देखते कि वहाँ से भागकर हम बर्प क्लॉथ पहले लेकर आते हैं, देन हम उसको बर्प करवाएंगे। वो ऐसी सिचुएशन बनी होती है कि आप फीड करवाते हो एंड देन यू स्टार्ट बर्पिंग। सो जो भी आपके पास कपड़ा पड़ा है, जो भी है आप उसके साथ करवाओ। ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आपको स्पेशली एक नया बर्प क्लॉथ बाय करना है एंड देन उसी पे बर्पिंग करवानी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ टेक्टिक्स हैं मार्केटिंग वाली, पैसे स्पेंड करने की। सो दैट इज़ अ टोटल वेस्टेज ऑफ मनी। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल बाय मत करना। नेक्स्ट थिंग है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो है चेंजिंग टेबल। मैं काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स को देख रही हूँ, इवन आप मार्केट में जाते हो ना, तो काफ़ी ज़्यादा लोग भी ये चीज़ प्रेफर करते हैं बाय करना, विच इज़ चेंजिंग टेबल। मैंने ये बाय नहीं करी थी और मैंने कभी ये सोचा भी नहीं कि यार चेंजिंग टेबल लेना है, बिकॉज मेरे माइंड सेट में ये था कि वाई यू नीड चेंजिंग टेबल, लाइक यू कैन चेंज। अगर आपने बेबी का डायपर वगैरह चेंज करना है, आप कहीं भी चेंज कर सकते हो। वाई यू नीड अ पर्टिकुलर टेबल फॉर दैट? फर्स्ट थिंग, एक वेस्टेज ऑफ मनी। सेकेंड थिंग इज अ हैजर्ड एज वेल, क्योंकि आपको किसी टॉप पे, जैसे आपने काउंटर पे ही उसको रखा है, आप चेंज कर रहे हो एंड देन आप थोड़ा सा मूव हुए, बच्चा फ्लिक हो गया एंड देन सो इट्स अनदर हैजर्ड। आपको ज़रूरत ही नहीं है वो लेने की। आप, मेरे केस में तो हमेशा यही हुआ है, आई एंड अप चेंजिंग द डायपर ऑन द फ्लोर, की कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको। हाँ, अगर आपको लगता है कि चेंज कर रहे हो एंड बेबी चेंजिंग करते करते ही पी कर देगा या कुछ भी है, तो वो तो आपने जो प्रोटेक्ट करने के लिए वो आप खरीद सकते हो, वो तो वैसे भी अच्छा ही रहता है, तो वो हमने डाले हुए हैं अंडरनीथ द बेडशीट, तो वो आप ले सकते हो। बट ये चेंजिंग टेबल एंड उसके अलग ही चीज़ें, आई डोंट थिंक सो इट्स वर्थ इट।
सो मेरे ओपिनियन से तो मैं ये चीज़ें रिकमेंड नहीं करूँ। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज लॉट्स ऑफ बॉटल्स। पहली बात है, अगर तो आपने ब्रेस्ट फीड करवानी है तो बॉटल्स की तो ज़रूरत पड़ती ही नहीं। मैंने पहले से ही सोचा हुआ था कि मैंने अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड ही करवाना है, बट चांसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि उस वक्त आपकी सिचुएशन कैसी हो, आप नहीं फीड करवा पाओ, तो जो बेबी होता है उसको हम भूखा तो नहीं रखेंगे ना। तो बॉटल्स भी सही रहती हैं कि आप उसको फॉर्मूला फीड करवा दो, या फिर आप पंप से अपना मिल्क निकाल कर एंड देन उनको बेबी को फीड करवा दो बॉटल में डालकर, वो हो सकता है। तो उसके लिए आपको 1-2 बॉटल ले ली। यू आर एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग, आपको बॉटल्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मेरे हिसाब से तो ज़्यादा बॉटल्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप 2, जैसे होता है ना 2 का पैक 3 का पैक, आप वो ले सकते हो, ठीक है। जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है आपको उसको बॉटल की भी आदत डलवानी है। जब आपको है कि आप 6 मंथ्स तक ब्रेस्ट फीड करवाओगे एंड देन में 20 साल तक करवाओगे, देन आपको डालनी है, तो 3 से 4 बॉटल्स आर इनफ। आपको ये इतने डब्बे पैक करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उनका केस अलग है जिन्होंने ब्रेस्ट फीड नहीं करवानी, ठीक है, उन्होंने फॉर्मूला फेड ही करवाना है, तो उनके लिए भी 5 to 6 बॉटल्स भी मुझे लग रहा है मोर देन इनफ होंगी, बिकॉज एवरी बॉटल को आपको वॉश तो करना ही है एंड देन एवरी 3 मंथ्स के बाद आपको उसका जो निप्पल है वो चेंज करना ही करना है। तो आप बॉटल्स भी चेंज कर ही सकते हो। तो वाई यू आर एंड अप स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन दोज बॉटल्स, लाइक आप क्यों 7, 8, 10, 12 एक साथ ही ले रहे हो? अगर आपको लेनी भी है तो आप लेटर स्टेज पे देखकर ले सकते हो। मेरे हिसाब से तो 3 से 4 बॉटल्स आर इनफ, ज़्यादा बॉटल्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अनदर थिंग्स ये हैं कि जैसे कपड़ों की मैंने बात की, ज़्यादा कपड़े लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही जो मिटन्स होते हैं, बेबी शूज़ होते हैं, बेबी सॉक्स होती है, जब बच्चा न्यू बॉर्न है तब तो वो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है लेने की, क्योंकि मिटन्स मेरे बेबी ने तो भाई नहीं पहने। अच्छा होता है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, ग्रोथ करता है, वो अपनी फिंगर्स को मुंह में डालता है, वो सेंस करता है, वो जब उनकी टीदिंग आ रही होती है वो सेंस करता है कि ये भी कुछ चीज़ें हैं, वो ड्रूलिंग करता है, तो दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस। उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट होगी इससे। तो अगर आप उसको 24 घंटे मिटन से ही चढ़ाए रखोगे तो वो भी बच्चे के लिए सेफ नहीं है, रैदर देन कि वो अपने हाथ मुंह में डाले एंड देन उसमें मूवमेंट वगैरह करे एंड उसको पता चले कि क्या है क्या नहीं। सो इसीलिए मिटन्स वगैरह नो यूज़ है। न्यू बॉर्न तो वैसे भी उनके लिए नो यूज़ है, कोई यूज़ ही नहीं है। सॉक्स आप उनको पहना दोगे, क्या यूज़ है? उन्होंने चलना थोड़ी ना है। हाँ, अगर आप बाहर जा रहे हो चलो ठीक है तब उसको पहना दो, लेकिन अगर आप घर पर हो, ऐसे आपने इतने ढेर पेयर्स ला के रख दिए हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत ठीक है आप ले सकते हो, एक आधा पेयर ले लो, ठीक है, बट शूज़ अ बिग नो। बिकॉज मैंने भी जब की छोटी थी तो मैंने भी एक आधा शूज़ बाय कर लिया था, कि हाँ ठीक है मैं बाय कर लेती हूँ, बट आई रिग्रेट दैट बिकॉज मैंने वो यूज़ ही नहीं किया। मैंने लगाती भी थी लेकिन शी वॉज सो इरिटेटेड कि वो निकाल देती थी, तो वो पहनती नहीं थी। नाउ शी स्टार्ट अप वॉकिंग। जब बच्चा वॉकिंग स्टेज पे होता है देन यू कैन बाय शूज़ एंड स्टफ लाइक दैट, बिकॉज अगर आप पहले एक्सपेंसिव चीज़ें बाय कर लोगे, शूज़ एक्सपेंसिव बाय कर लोगे, देन उन्होंने पहनने ही नहीं है तो फिर वो वेस्ट ही होंगे ना। तो डोंट स्पेंड योर मनी ऑन एक्सपेंसिव शूज़, क्लोथ, सॉक्स एंड ऑल। कि जब तक बच्चा ग्रोथ कर रहा है ना, तो लिमिटेड चीज़ें बाय करो जो उनकी ज़रूरत की हैं। देन मैंने एक और गलती की थी, मैंने बाय किए थे पेसिफायर्स एंड सूदर्स। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं उस वक्त क्या सोच रही थी जो मैंने वो बाय कर लिए। आई डोंट नो व्हाट आई वाज थिंकिंग। अगेन आप मार्केट में जाते हो तो वो चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं और आप कहते हो हाँ ये बाय कर लेते हैं, विदाउट थिंकिंग कि आप ये यूज़ कब करोगे और क्यों यूज़ करोगे, लाइक व्हाई यू नीड दैट। सो वो भी मैंने बाय कर लिए थे एंड वो भी नए के नए पड़े हुए हैं। मेरे बेबी ने एक बारी भी उसको टच नहीं किया। इवन वन टाइम आई ट्राइड, बिकॉज मैं सबको देखती थी, मैं भी न्यू मॉम ही थी ना, तो मैं सबको देखती थी यहाँ पे बच्चों को उन्होंने पेसिफायर्स दिए होते थे और उन्होंने डाले होते थे और वो घूम रहे होते थे। आई ट्राइड वन टाइम। एक बारी किकी ना बहुत ज़्यादा रो रही थी तो आई वॉज लाइक कि मैं पेसिफायर इसको दे देती हूँ एंड देन ये चुप हो जाएगी, बट उसने तो वो लिया भी नहीं। एंड आई वॉज लाइक कि वाई। एक बारी हम फ्लाइट में जा रहे थे यार, मुझे लग रहा है कि
दैट किड वॉज अराउंड 4 to 5 years, लाइक बड़ा बच्चा था, उससे भी वो पेसिफायर डाला था। गंदी आदत ही है ना ये, मतलब क्यों, लाइक व्हाई यू नीड दैट पेसिफायर, आई डोंट नो। मुझे इसके पीछे अभी तक कोई कंसेप्ट समझ नहीं आया है कि व्हाई। तो मेरे ख्याल से इट्स अ बिग नो, इट्स अ वेस्टेज ऑफ मनी। एंड आपको इस चीज़ की आदत भी नहीं डलवानी चाहिए कि बस 24 घंटे आपने मुंह में कुछ डाला हुआ है और वो बस पेसिफाई कर ही जा रहे हैं, कर ही जा रहे हैं। लाइक व्हाई, वही पेसिफायर वो नीचे गिर रहे हैं, वहीं से उठा के वो डाल रहे हैं, और उनको इतनी आदत हो जाती है कि वो उस चीज़ के बिना रह ही नहीं पाते। एंड देन वो फ्लाइट में भी वो बच्चे इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए थे और उन्होंने वो मुंह में डाला हुआ है, they were playing, they were talking to their parents, but they still have that pacifier in their mouth. And I was like, what is this, ये क्या, मतलब क्या चीज़ है। तो मेरे लिए इट्स अ बिग नो। आप अपने बच्चे को ऐसे ही आदत डाल रहे हो पेसिफायर्स की, जो बिल्कुल भी ज़रूरत ही नहीं है। अगर तो आपका बच्चा सूदिंगनेस चाहता है, तो ब्रेस्ट फीड आप करवा रहे हो, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। यही हो सकता है। हाँ, अगर आप पब्लिक में हो, आप बार बार भी ब्रेस्ट फीड नहीं करवा सकते या कुछ ऐसी बात है, आप बॉटल फीड करवाओ। और चीज़ें भी हैं जिसके साथ आप बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको वही चीज़ उसके मुंह में डाल के रखनी है एंड देन आप हो जाओगे ठीक है वो कर रहा है और हमारे लिए तो फ्री है ना काम। सो मेरे ख्याल से, मेरे ओपिनियन से, इट्स अ बिग नो फॉर पेसिफायर्स। मुझे नहीं लगता कि वो कुछ भी गुड करते हैं। आपको बाय करने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी सबका अपना अपना ओपिनियन है। कुछ पेरेंट्स देते हैं उनको, आई डोंट नो क्यों देते हैं। अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो मुझे कमेंट करके बता देना कि क्यों देते हैं, उनके पीछे क्या रीज़न होता है। सो मे बी, बट मेरे ख्याल से एंड मेरे ओपिनियन से इट्स अ बिग नो। नेक्स्ट थिंग, जो लोशंस एंड बॉडी वॉशेज एंड स्टफ लाइक दैट, इट्स ओके टू बाय वन पेयर। जैसे एक लोशन और शैम्पू वगैरह ले लो आप। जैसे आपका बेबी बॉर्न होता है, आपको एकदम से इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है, डेवलप होता है, उसकी स्किन भी चेंज होती है। ज़रूरी नहीं है कि जो उसको न्यू बॉर्न पे जो लोशन था वो सूट किया होगा, वही उसको 6 महीने के बाद भी सूट करेगा, बिकॉज बेबी की स्किन काफ़ी ज़्यादा चेंज होती है विद इन पीरियड ऑफ टाइम। मेरे बेबी के साथ ऐसा हुआ। मैंने गलती क्या की थी, जो मैंने पहले प्रोडक्ट्स यूज़ करे थे, ठीक है, मैं वो यूज़ करी थी। देन वही न्यू मॉम्स की तरह सर्च किया ये वो कि ये फलाना बंदा ये वाली चीज़ यूज़ कर रहा है, तो मैंने भी वो यूज़ कर ली। बर्ट बीस के मैंने प्रोडक्ट्स लाए थे। अब कईयों की स्किन पे अच्छे लग रहे होंगे, मैंने भी वो ला लिए। और जब मैंने अपनी बेबी की स्किन पे वो लगाए, ही वॉज आई थिंक 7 to 8 months, जब मैंने वो उसके ऊपर प्रोडक्ट्स लगाए थे, उसको लेग्स वगैरह पे एलर्जी सी स्टार्ट हो गई। तो आई वॉज लाइक, पहले 1-2 बारी तो मुझे पता नहीं लगा, लेकिन फिर मैंने नोटिस किया कि जब भी मैं ये प्रोडक्ट इस पर यूज़ कर रही हूँ तो इसको एलर्जी हो रही है। सो आई स्टॉप यूजिंग दैट प्रोडक्ट राइट वे। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको किसी को देख के प्रोडक्ट्स बाय नहीं करने हैं एंड प्लेंटी ऑफ प्रोडक्ट्स बाय नहीं करने हैं। स्लोली आप एक आधा शैम्पू एंड लोशन वगैरह बाय कर सकते हो ड्राइनेस के लिए। और आपको अपने बच्चे की स्किन को चेक करना है कि कौन सी, एक बच्चे की स्किन होती है ड्राई, एक को एक्जिमा भी हो सकता है। सो उसके अकॉर्डिंगली चीज़ बाय करनी है। वो आपको तभी पता लगेगा जब बच्चा आएगा, ठीक है ना, जब बेबी बॉर्न होगा तभी आपको पता लगेगा। पहले से ही आप इतने प्रोडक्ट्स बाय करके रख लोगे, उसका कोई यूज़ नहीं है, वो वेस्टेज ही होंगे। एंड देन जैसे जैसे स्लोली बच्चा बड़ा होता है, उसकी स्किन भी चेंज होती है, उसका टेक्सचर चेंज होता है, देन यू कैन बाय अकॉर्डिंग टू दैट। अब नाउ मैं सेरावी के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ जो मेरे बेबी की स्किन पे गुड है। सो पहले मैंने जॉनसन एंड जॉनसन के किए थे, वो भी मेरी कईयों को इरिटेट करते हैं, बट मेरी बेबी की स्किन पे वॉज गुड जब वो न्यू बॉर्न थी। देन उसके बाद मैंने बर्ड बीस की यूज़ किए, जो बिल्कुल भी सूट नहीं किए। उसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस भी थी। मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगी, बट अगेन एवरी स्किन इज़ डिफरेंट, एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट। सो मेरे कहने का ये मतलब है कि आपको इतने पैसे नहीं खर्चने हैं। सो स्लोली अकॉर्डिंग टू दैट आप बाय कर सकते हो। पहले से एक काउंटर बनाकर ना रख लो कि ये शैम्पू है, ये ऑयल है, ये मसाज ऑयल है, एंड ये क्रीम है, एंड ये दिस क्रीम है, एंड दिस एंड दैट इज नो, इट्स अ वेस्टेज ऑफ मनी।
अनदर थिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि जब आप ब्रेस्ट फीड करवाते थे, पब्लिक में करवाते थे, देन आपको आपको कैसा लगता था और दिस। सबसे पहले, इट्स नॉट अ शेम, यू आर फीडिंग योर बेबी। सो अगर आपको उसको पब्लिक में भी करवाना पड़े तो आप कोई गलत काम नहीं कर रहे, ठीक है। बट येस, इट्स योर कंफर्ट लेवल एज वेल। सो आप उस तरीके के कपड़े पहनो ताकि आपको कंफर्ट हो, ठीक है ना। तो एंड उसके लिए एक आता है बेबी रैप, बिल्कुल बेबी कवर आप कह लो आप, वो आता है। ट्रस्ट मी, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आई डोंट वांट दैट। मैंने पहले से ये नहीं सोचा, बट बीच में जैसे जैसे मुझे लगा कि यार लोग यूज़ करते हैं तो मैं भी वो यूज़ करती हूँ। बट मैंने ये फील किया है कि आपको कैसा लगेगा जब आप खाना खा रहे होंगे और आपके मुंह पर किसी ने कपड़ा दे दिया हुआ है और आपको वो बोल रहे हैं कि फीड करो। हाउ यू फील? नहीं अच्छा लगेगा ना। आप जब खाना खा रहे हो तो आप यही है ना कि आप बिल्कुल कुछ आपके मुंह के आगे या कुछ नहीं, आप रिलैक्स होकर खाओ। तो वैसा ही बेबी भी तो फील करेगा ना। तो अगर आप पब्लिक में फीड करवा रहे हो, ठीक है, आप ऐसे कपड़े डालो कि थोड़े अप्रोप्रिएट हैं, थोड़े लूज हैं, ताकि आपको थोड़ा सा बॉडी शेमिंग का वो ना हो कि आपका बॉडी दिख रही है या कुछ है, या आप ऐसे सिक्योर प्लेस पर जाकर बैठ जाओ। बिकॉज आजकल तो हर जगह पर ब्रेस्ट फीडिंग के काउंटर्स बना दिए गए हैं, एयरपोर्ट्स पर बना दिए गए हैं, कहीं रेस्टोरेंट पे आप चले जाओ वहाँ पे कॉर्नर बनाए हैं, जिम में कॉर्नर बनाए हैं। सो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, इन चीज़ों पर पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये बेबी रैप एंड कवर वगैरह, इट्स अ वेस्टेज ऑफ मनी। सो मैंने पर्सनली यूज़ नहीं किया। आई वॉज थिंकिंग टू यूज़ इट, बट मैंने यूज़ नहीं किया। मैं उनको बताना चाह रही हूँ जो न्यू मॉम्स होने वाली हैं, तो इट्स अ वेस्टेज ऑफ मनी। स्लोली आपको पहले लगेगा थोड़ा सा, लेकिन देन आप उसके अकॉर्डिंगली फिगर आउट आप कर ही लोगे। कम ऑन, यू आर अ मॉम, यू कैन फिगर आउट एनीथिंग। सो ये आपके लिए कुछ भी नहीं। देन उसके बाद बात आ जाती है बेबी क्रिब। और इस पे ना बहुत बड़ी डिबेट है कि आपको क्या बेबी की क्रिब लेनी चाहिए जब तो वो न्यू बॉर्न है। नो, इट्स अ बिग नो, बिकॉज दैट्स अ वेस्टेज। न्यू बॉर्न को आप इतने बड़े क्रिब में सुला दोगे, ठीक है, आपको अगेन रात को उठना है, उसको फीड कराना है एवरी 2 आवर्स के लिए। वो आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक वाला काम है। उठ के बिल्कुल डाउन होके क्रिब से बच्चे को निकालोगे एंड देन ये सब चीज़ें करोगे। हाँ, आप ये जो बेड साइड बेसिनेट होता है वो आप बाय कर सकते हो, जो एडजस्टेबल भी हो। आप उसके साथ बेड के साथ बेसिनेट को लगा दो एंड देन बेबी को वहाँ पे रख दो, वही सही रहता है। क्रिब लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहेगा आपके लिए। जो गलती मैंने की थी, मैंने वैसे बेसिनेट भी ऑर्डर किया था, लेकिन जब कि 4 to 5 मंथ्स की हुई तो मुझे भी यह था कि नहीं यार, क्रिब लेना है, सब लेते हैं तो मैंने भी लेना है, क्योंकि सबने सुलाया है बच्चों को, तो वाई नॉट दिस एंड दैट। तो मैंने भी क्रिब ऑर्डर कर लिया। मेरी बेबी एक बारी भी नहीं उस क्रिब में सोई, ठीक है, बेसिनेट में वो फिर भी सो जाती थी, लेकिन नहीं, अब वो स्टिल मेरे साथ ही सोती है अभी भी। सो इज़ अ वेस्टेज। हाँ, जब आपको लगता है कि नाउ इट्स द टाइम, अब आपको ट्रांजिशन करनी है एंड शी नीड्स हर ओन बेड और क्रिब, तो स्लोली तब आप बाय कर सकते हो। बट एकदम से पहले ही नहीं बाय करके रख लेना है, स्लोली ट्रांजिशन करनी है। स्लोली आपको क्या चीज़ें बाय करनी है। सो क्रिब आपको स्टार्टिंग में बाय करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अनदर ये हॉट चीज़ हो सकती है, कईयों को पसंद आएगी, कईयों को नहीं पसंद आएगी। जो बेबी स्विंग आजकल चले हुए हैं ना, वो क्या करोगे आप 3-4 महीनों के बाद, क्या करोगे उस बेबी स्विंग का? जब बच्चा एकदम मूव होने पड़ जाएगा, उसको इधर से इधर टर्न करना है, क्या करोगे? सबसे पहले इट्स वेरी एक्सपेंसिव। अगर आपको अच्छा लेना है, ऑटोमेटिक चलने वाला लेना है, वो $1500 to $1600 का आएगा, और 1-2 महीना आप उसको यूज़ करोगे। सम बेबीज लाइक देम बट मोस्ट ऑफ देम हेट देम। वो नहीं, जब नया बच्चा होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है कि वो अपनी माँ के पास रहे। तो यार, आपका न्यू बॉर्न बेबी है, सो मेरे अकॉर्डिंगली तो यही है कि आप इतना ही ट्राई करो कि आप जितना उसको स्किन टू स्किन करवा सको
वो आपके लिए भी बेटर रहेगा, वो बेबी के ग्रोथ के लिए भी बेटर रहेगा, उसकी जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो जल्दी होगी, बिकॉज स्किन टू स्किन होगा, उसको फीलिंग आएगी कि दिस इज़ माई मॉम, दिस इज़ माई डैड। आपको ये फालतू की चीज़ें लेने की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई ठीक है अब बेबी रो रहा है तो उसको स्विंग में डाल दिया। पहले से ही इस चीज़ के खिलाफ थी, मुझे कई लोगों ने रिकमेंड भी किया था कि ये आप ले सकते हो, बट एट सम पॉइंट मैंने सोचा भी था कि हाँ ठीक है कभी कभार डाल दिया। मैंने रिव्यूज़ वगैरह भी पढ़े, इट्स अ वेस्टेज ऑफ मनी। 1-2 मंथ के बाद वो कुछ काम का नहीं रहेगा, वो वही साइड पे कोने पर पड़ा रहेगा। तो वो भी बाय करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जितना हो सकता है यार, जब तक आप घर पर हो, अगर आप वर्किंग मॉम हो, जब तक आप घर पर हो, बच्चे को जितना अपने साथ आप अटैच कर सकते हो अटैच करो, क्योंकि यही मोमेंट्स हैं, ये मोमेंट्स बाद में वापस नहीं आने। मैं आपको कह रही हूँ, जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब वो चलने पड़ जाते हैं, तो फिर आप उनके पीछे भागते हो कि हमें हग कर लो, हमारे पास आ जाओ, वो नहीं आते। सो ये टाइम है यार अपने बेबी के साथ स्पेंड करने का, तो स्पेंड करो। ये फालतू की चीज़ों पे टाइम एंड पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो इट्स अ बिग नो फॉर दैट स्विंग्स। हाँ, अगर आपको लेना ही है कि हाँ ऐसी कुछ चीज़ लें जिससे बेबी सेफ एंड सिक्योर, नीचे हम नहीं रख सकते उसको, फ्लोर पे नहीं रख सकते, तो कोई आप मैट वगैरह ले लो, उसके ऊपर थोड़े से ऐसी चीज़ें लगी हुई हैं जिससे बेबी को अट्रैक्शन हो और वो अपनी हाथ बाजू लाते मारने की कोशिश करे, प्ले करने की कोशिश करे, तो दैट मैट्स। और वो इतने एक्सपेंसिव भी नहीं होते, सुपर चीप भी होते हैं। अगर काफ़ी थोड़े टाइम के बाद आप यूज़ नहीं भी करो तो आपको वो नहीं होता कि यार इट्स अ बिग होल इन आवर पॉकेट, वो भी नहीं आपको होगा। मैंने भी मैट ही लिया था, मैंने तो आइकिया से बाई किया था, एंड मैंने वही यूज़ किया है। मेरे बेबी ने उसी मैट पे रोलिंग करना भी सीखा, एंड उसी मैट पे उसने बैठना भी सीखा, चीज़ों को कैसे ग्रैब करते हैं उसी मैट पे उसने सीखा है। सो दैट इज़ अ बिग सपोर्ट फॉर माई बेबी। सो वो चीज़ आप बाय कर सकते हो। अदर थिंग, सबसे बड़ी चीज़ होती है जब आपके घर में बेबी आने वाला होता है तो आप कहते हो कि कार सीट एंड स्ट्रॉलर वगैरह बाय करें। डेफिनेटली वो चीज़ तो आपको ज़रूरी ही चाहिए है, वो तो बाय करना है, बट डू नॉट स्पेंड टू मच मनी ऑन दैट। ट्रस्ट मी, डू नॉट स्पेंड। आई ऑर्डर इट बिकॉज मुझे ये था कि यार नहीं अच्छा स्ट्रॉलर होना चाहिए, ये होना चाहिए। आई ऑर्डर इट, मैंने उसको देखा, मैंने रियलाइज़ किया, एंड देन आई रिटर्न दैम बैक। वाई? द रीज़न कि जब आप वो चीज़ बाय करते हो, ठीक है, न्यू बॉर्न की आपने सीट बाय करी, 1-1.5 साल के बाद आपको वो सीट चेंज करनी है, क्योंकि आपका बच्चा बड़ा हो रहा है ना, आप उसको उसी छोटी सीट पे लाकर नहीं रख सकते। सेम एज द स्ट्रोलर्स एज वेल, कि स्ट्रोलर्स तो ज़्यादा यूज़ होते ही नहीं है, क्योंकि ये बच्चे स्ट्रोलर्स में नहीं बैठते, ट्रस्ट मी, ये नहीं बैठते। यही होगा, आपने उनको यहाँ उठाया होगा, स्ट्रोलर को आप एक धक्का लगा रहे होंगे, देन वाई यू आर स्पेंडिंग टू मच मनी ऑन दैट। मैंने देखा है कि लोग काफ़ी 1500, 2000, 3000 एक स्ट्रोलर पर खर्च कर देते हैं। No, save your money. You can buy something else for your children. You can save money for their education, for the future purposes. So do not spend too much money on that. Yes, a good quality जो आपको लगे कि ये better है, decent से रेट पर आ जा रहा है, वो आप ले सकते हो, क्योंकि after 2 years आपको फिर सीट वगैरह वो भी चेंज करनी है, then you have to buy it again. So do not spend too much money on that. Please, 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 is a request. डू नॉट स्पेंड। डिसेंट सा ले लो जो आपको कंफर्टेबल हो, बेबी को कंफर्टेबल हो, जो नॉर्मल प्राइस का मार्केट में आ जाता है, वो आप बाय कर सकते हो। बट ये 1500, 2000 ये वाले आजकल बहुत सारे मार्केट में चले हुए हैं, तो वो लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अनदर कुछ चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगी न्यू बॉर्न के लिए हम बाय करते हैं, विच इज़ लाइक आपने रूम्स में लाइटिंग लगानी है, आपने कोई मॉनिटर बाय करना है अपने बेबी को देखने के लिए, देन आपने सूदिंग वाले कामिंग वाले सॉन्ग्स के लिए कोई मशीन बाय करनी है, देन वाइट नॉइस बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, वो आपने बाय करनी है। मुझे नहीं लगता कि आपको उन चीज़ों के ऊपर पैसे स्पेंड करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि मैंने स्पेंड नहीं करे और मैंने यूज़ भी नहीं करे। मैंने कभी ये भी नहीं सोचा कि काश मेरे पास ये होता तो मेरा बेबी ऐसा हो जाता। ऐसा नहीं है कि मेरा बेबी जो है वो रात को रोता नहीं था या ये नहीं करता था, लेकिन यार यू आर अ मदर, यू कैन डू इट। सो जब बच्चे को माँ चाहिए तब बच्चे को माँ चाहिए। वो वाइट नॉइस मशीन और वो कलरफुल मशीन्स वो कुछ नहीं कर पाएंगी। ये जो सोशल मीडिया पे दिखाते हैं ना ज़्यादा कि ऐसे किया तो ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता।
आई एम अ मदर, मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये सब चीज़ें फालतू में पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वाइट नॉइस का मैंने थोड़ा सा ये सुना है कि बच्चों को थोड़ा सा समटाइम्स दे डू नीड दैट कामिंग, तो आप अपने फ़ोन पे वो कामिंग म्यूज़िक लगा सकते हो, बिल्कुल हल्की सी आवाज़ छोड़ दो, लाइट्स ऑफ कर दो, बच्चे को पता है कि अब रात हो गई है, अब सोना है, कामिंग म्यूज़िक डन। जब वो सो जाए देन यू कैन टर्न ऑफ द म्यूज़िक। वाई यू हैव टू स्पेंड लाइक एक्स्ट्रा बक्स एंड बाय दोज काइंड ऑफ मशीनरीज एंड दिस एंड दैट। सो आई डोंट थिंक सो, आपको उनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेम जो सिक्योरिटी कैमरास होते हैं वो आप बाय करते हो कि आप अपने बेबी के बैसिनेट में वो लगा दो, आप काम कर रहे हो तो दिस एंड दैट। जब तो बेबी छोटा होता है तो आपको उसकी कोई टेंशन नहीं होती, बिकॉज जब तक बेबी 4-5 मंथ्स का है वो ज़्यादा मूव भी नहीं करेगा। जब वो उठ जाएगा तो वो रोएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि बेबी उठ गया, तो देन यू कैन गो एंड देन उनको उठा लो, ठीक है। हाँ, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो वैसे भी वहाँ जो बेसिनेट में, वो वैसे भी बेसिनेट वगैरह में टिकता नहीं है। तो ये जो कैमरास वगैरह हैं, आई डोंट थिंक सो कि ये भी कोई ज़रूरत पड़ती है, ये भी वेस्टेज ही हो जाती है। कि हाँ, उनके लिए थोड़ा सा ये हो सकता है कि जैसे रात को आप सोए हो तो देन आपको वो मॉनिटर आपने रखा हुआ है तो आप उस मॉनिटर में चेक कर सकते हो। बट मेरा तो ये है ना कि जब बेबी उठ गया तो रात को आप उठ ही गए हो मॉनिटर को देखने के लिए, तो अगर बेबी रो रहा है तो आपको तो उठना ही पड़ेगा ना। सो अगर आप उठ ही गए हो तो बाय लाइक दिस। एंड या अगर कंप्लीटली डिफरेंट रूम में है देन यू कैन बाय दोज एज वेल। बट अगेन अभी पीछे न्यूज़ भी आई थी कि रिस्क फैक्टर भी है, जो ये कैमराज होते हैं ये हैक हो जाते हैं, तो बेबी की सेफ्टी से बढ़कर तो कोई चीज़ है ही नहीं ना। अगर इसमें इतनी डिबेट है तो देन वाई, मुझे नहीं लगता। मैंने यूज़ नहीं किया, मुझे पहले थोड़ा सा हुआ था कि शायद मैं ये बाय कर लेती, मैंने गलती करी है कि मैंने ये बाय नहीं किया। लेकिन इतना कुछ सुनने के बाद एंड इतना रियलाइज, बिकॉज मेरा बेबी तो मेरे साथ ही सोता था बेसिनेट में, एंड देन अभी वो मेरे साथ बेड पे सोता है, तो मुझे कभी उस ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो आपको भी एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक और चीज़ है बच्चों के लिए जो होता है ना, जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो उनके जो नेल्स वगैरह होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और उनकी ग्रोथ भी काफ़ी होती है। अगर अभी आप 1 हफ्ते में काटते हो, नेक्स्ट में उनके बढ़ जाते हैं। तो जो पेरेंट्स हैं वो बाय करते हैं इलेक्ट्रिक नेल कटर्स एंड फाइलर्स एंड स्टफ। मैंने भी बाय किया था ये, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है पैसे वेस्ट करने की, वो किसी भी काम में नहीं आते हैं। जब मैंने बाय किया आई वॉज ट्राइंग टू डू दैट और मुझे उतना डर लग रहा था बिकॉज वो इलेक्ट्रिक था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे बेबी की स्किन नहीं उतर जाएगी। आप अपने नॉर्मल नेल कटर से भी उसको कट कर सकते हो क्योंकि उसके अंदर भी छोटा एक नेल कटर होता है। तो तब से मुझे थोड़ा सा पर्सनली डर लगता है, तो तब से अंकुश ही किकी के नेल कट करता है छोटे वाले नेल क्लिपर से। तो आपको स्पेशली एक्स्ट्रा वो बाय करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे भी आप अपने पैसे सेव कर सकते हो। देन अनदर थिंग, आपको बेबी को शॉवर दिलवाना है। मैं पर्सनली आपको एक चीज़ ऐसे बताना चाहती हूँ, टिप देना चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 अपने बेबी को रोज़ शॉवर दिलवाओ रात को बेड टाइम पे। उससे ये होगा कि बेबी रिलैक्स हो जाएगा एंड देन उसकी जो रात की स्लीप होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं बेबी को, जब बेबी छोटा था, ठीक है, तो मैं उसको रोज़ रात को रोज़ उसको शॉवर दिलवाती थी, ठीक है, फॉर ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, 5-10-15 मिनट्स के लिए। वो काम हो जाती थी और वो रात को बिना किसी उसके सोई रहती थी। मैं बस उठती थी, उसका डायपर चेंज करती थी, उसको फीड करवाती थी, लेकिन उसने कोई चिड़चिड़ापन नहीं, रोना वगैरह कुछ भी नहीं था, ठीक है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं, नया बेबी है, रोज़ रोज़ मत शॉवर दिलवाओ, इसको ठंड लग जाएगी, इसको ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। इवन कि डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि अगर आपका बेबी बीमार है, ठीक है, उसको नोज़ कफ हो गया, कंजेस्टेड नोज़ हो गया, तो उसको वार्म वाटर में उसको शॉवर दिलवाओ, ठीक है, बाथ दिलवाओ, क्योंकि जो भी इन्फेक्शंस होंगी आपको, उसको आपके बेबी को वो निकलेंगी, वॉश करने से साफ़ ही होंगी। हाँ, अगर आपने शॉवर दिलवाया और आप सीधा उठ के बाहर चले गए ठंड में, तो वो तो ऑब्वियस ही है। लेकिन हाँ, रात को दिलवाओ। शॉवर दिलवाने से कुछ नहीं होता, बाथ दिलवाने से कुछ नहीं होता, तो बेबी को वो करो। बट जो चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, हाँ, आप बाथ टब ले सकते हो,
क्योंकि वो बेनिफिशियल रहता है। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको भी नहीं पता होता कि बेबी को कैसे हैंडल करें, इतने फ्राजाइल से तो होते हैं छोटे से, तो बाथ टाइप में आप एटलीस्ट उनको रख दो और आप स्लोली उनको बाथ टिलवा दो। बट लोग क्या करते हैं, बाथ थर्मोमीटर ले लेते हैं, देन अलग काइंड ऑफ मशीन्स ले लेते हैं उसका टेम्परेचर चेक करने के लिए, एंड दिस एंड दैट, एंड पानी का वाई। आप जब पानी में हाथ डालकर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना गर्म है, कितना नहीं है, कितना आपको बेबी को कितने गर्म पानी से आपको उसको बाहर दिलवाना है। तो प्लीज़ स्टॉप वेस्टिंग योर मनी ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स प्लीज। एंड ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मैं बनाती जाऊंगी लिस्ट तो बहुत लंबी हो जाएंगी, लेकिन जस्ट थिंक अबाउट दैट। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि अब मेरा बेबी बड़ा हो गया ना, अब वो वॉकिंग स्टेज पे है। जब वो वॉकिंग स्टेज पे नहीं था, मतलब क्रॉलिंग वगैरह स्टेज पे था, तो मुझे बहुत सारे रिकमेंडेशंस आए कि इसके लिए वॉकर बाय कर लो जी, ये चल क्यों नहीं रहा है, तो इसको हम वॉकर में डाल लेते हैं, तो वॉकर से इसको चलने का वो होगा। नो, वॉकर्स आर बिग नो फॉर मी। और मैं आपको भी बताती हूँ कि प्लीज़ आप अवॉइड कर सकते हो वॉकर्स को, तो प्लीज़ 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 अवॉइड दोस्त। सबसे पहले तो उनके साथ एक खतरा रहता है, क्योंकि जब बच्चा वॉकर में बैठता है तो अपने आप को पुश करता है। टांगे तो उसकी नीचे नहीं लग रही ना, टांगे तो उसकी ऐसी ही हैं, टांगे उसकी नीचे नहीं लग रही, तो अपने आप को पुश करता है। तो क्या पता वो यहाँ पे किचन में पहुँच जाए, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ चीज़ पड़ी हो तो अपने ऊपर गिरा ले या कुछ है। सबसे पहले तो ये हैजर्ड है, ठीक है। दूसरा ये है कि जब बच्चे ने चलना है वो खुद चलेगा। डू नॉट फोर्स देम कि हाँ नहीं भाई अब ये 8 महीने का हो गया तो ये चल क्यों नहीं रहा, इसको आपने वॉकर ने ना ला कर दिया, ये तभी नहीं चल रहा। ऐसा कुछ नहीं होता है, हर बच्चा डिफरेंट होता है। कई बच्चे 6 महीने में क्रॉलिंग करके एंड दे वांट्स टू गेट अप एंड दे वांट्स टू वॉक, बट कई बच्चे ये होते हैं वो 1.5 साल भी लगा देते हैं, 2 साल भी लगा देते हैं, तो वो अपने टाइम पे लेते हैं। तो किसी को देख के ये नहीं करा कि उसका बच्चा तो 8 महीने पे चल गया था ना, बिकॉज उन्होंने वॉकर्स दिलवाए थे, आपका बच्चा 8 महीने में क्यों नहीं चला। ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा अपने ही डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली अपना टाइम लेता है और वो चलता है, और वॉकर्स उसमें कुछ हेल्प नहीं करते हैं। हालांकि वॉकर्स आपके बच्चे की जो डेवलपमेंट है उसको ढीला कर देते हैं, उसको रोक देते हैं। हाँ, अब कुछ पेरेंट्स मुझे देख रहे होंगे, उन्होंने वॉकर्स बाय करे होंगे, ठीक है। कुछ वॉकर्स होते हैं जो बैठ के बच्चे की बैक को सपोर्ट वगैरह देते हैं, ठीक है। आप दिन में कपल ऑफ आवर्स के लिए बच्चे को उसमें रख सकते हो, बट आपको उनके साथ बैठना है वहाँ पे, ऐसे छोड़ नहीं देना है, ताकि वो बैठना वगैरह सीख जाएं। बट चलने के लिए वॉकर्स नो, ये कहीं पे भी प्रूव नहीं हुआ है कि वॉकर्स हेल्प करते हैं चलने के लिए। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि वो बेबी की डेवलपमेंट है उसको स्लो कर देता है, क्योंकि बच्चे को ये होता है ना कि हम अपने हिसाब से चल नहीं रहे, वॉकर्स हमें पुश कर रहे हैं चलने को, तो वो अपने हिसाब से तो चल ही नहीं ना रहे, तो वो कैसे आपकी बेबी को हेल्प करेगा। तो प्लीज़ पेरेंट्स जो थोड़े से एक दूसरे की बातें सुन के अगर वो चीज़ें बाय कर रहे हैं, तो प्लीज़ ना करो। बेशक कई लोगों को मेरी ये बात थोड़ी सी बुरी भी लग सकती है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि वॉकर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा ये हैज़र्ड हो सकता है, एंड तीसरा ये आपके बेबी की ग्रोथ को स्लो कर देगा। एंड आई अंडरस्टैंड कि जब नए पेरेंट्स होते हैं सबको फीलिंग होती है कि हम बच्चे के लिए वॉकर बाय करें, हम बच्चे के लिए ये चीज़ बाय करें, हम बच्चे के लिए वो चीज़ बाय करें। डेफिनेटली दैट्स अ गुड थिंग, बट बाय कि जो उसको भी प्रॉब्लम ना दे, आपके लिए भी सेफ हो, आपकी बेबी के लिए भी सेफ हो, वो चीज़ बाय करो। पिछला ट्रेंड चलता आ रहा है, सारे वॉकर्स बाय करते थे एंड दिस एंड, अभी भी है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अवेलेबिलिटी है वॉकर्स की, बट अकॉर्डिंग टू मी, एंड आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हो, बिकॉज मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ जो मैं आपको बता रही हूँ, बट जो एक्सपीरियंस है मेरा, मैंने जो चीज़ें देखी हैं मैं आपको वो बता रही हूँ। तो प्लीज़ वो चीज़ें यूज़ मत करो, वेस्टेज ऑफ मनी है। थोड़े टाइम के लिए आप यूज़ कर सकते हो, आप उसके साथ बैठो। चलने के लिए वॉकर्स नो। चलो अब बात हो गई जो बच्चों की बात मैं कर रही थी कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ये चीज़ें मैं रिग्रेट करती हूँ बाय करने में, और आपको भी नहीं करनी चाहिए, और जो मुझे लगा कि मैंने नहीं किया और आपको भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अब बात मैं ये भी करना चाहूँगी कि जो न्यू मॉम्स हैं वो भी कुछ चीज़ें एक्साइटमेंट में होके बाय कर लेती हैं, पर उनका भी कोई यूज़ नहीं होता। सबसे पहले है नर्सिंग पिलो, ठीक है। इन इट्स ऑल अबाउट योर कंफर्ट। अगर आप यहाँ पे नर्सिंग पिलो रख कर देन बच्चे को फीड कराना चाहते हो स्ट्रेट बैठ कर, ये वो किसी के लिए सूट करता है, किसी के लिए सूट नहीं करता, किसी को ऐसे भी मैंने यूज़ नहीं किया, तो मैं तो यही रिकमेंड करती हूँ कि आई डोंट थिंक सो कि उसका कोई यूज़ होता है, ठीक है। तो अगर आप उसको अवॉइड कर सकते हो, अपने पैसे सेव करना चाहते हो, देन यू कैन अवॉइड, बट इट्स योर पर्सनल प्रेफरेंस। अगर आप बाय करना चाहते हो, मे बी आपको वो सूट कर जाए, मैंने यूज़ नहीं किया तो मुझे नहीं पता वो थिंग। सेकेंड थिंग इज़ जो पिलोज आते हैं ना, प्रेगनेंसी पिलो, मुझे पर्सनली लगता है कि दैट इज़ अ वेस्टेज ऑफ मनी। फर्स्ट थिंग, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, और अगर आपको सोने में प्रॉब्लम हो रही है, आई नो वेट बड़ा हो जाता है दिस, आप जो नॉर्मल पिल्लोज़ हैं वो रख सकते हो। आपको स्पेशली वो प्रेगनेंसी पिल्लो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने वो चीज़ बाय करी है और आप मुझे देख रहे हो, तो आप अपने दिल से सच्ची बार बताना कि आपने वो कितनी बार यूज़ किया है। आई नो आपने हार्डली कपल ऑफ टाइम्स ही वो यूज़ किया होगा, और वो अभी भी आपके उधर क्लोजेट में वो पड़ा होगा। सो आई डोंट थिंक सो। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है ये यूज़ करते, बट सबका यही एंड में होता है कि बाय तो हमने कर लिया लेकिन हमने इतना यूज़ नहीं किया, ठीक है, बिकॉज इट्स अ वेस्टेज। अगर आपको कुशन चाहिए, दिस चाहिए, आप अपने नॉर्मल पिल्लोज वगैरह रख सकते हो। इट्स अ वेस्टेज ऑफ मनी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ज्वेलरी। ऐसा होता है कि हर ट्रेडिशन अलग होता है, हर कल्चर अलग होता है। बेबी पैदा होता है तो हम कानों में कुछ डलवाते हैं, गले में कुछ डलवाते हैं, हाथों में कुछ डलवाते हैं, नज़र के लिए कुछ डलवाते हैं। आई नो, मैं उस चीज़ की रिस्पेक्ट करती हूँ, बिकॉज हम भी डलवाते हैं, ठीक है। ट्राई टू डू एज मिनिमम एज यू कैन। अगर आपको कुछ नज़र के लिए डलवाना है, हाथों में कुछ डलवाना है, तो वैसी चीज़ें डलवाओ कि आपके बेबी के लिए हैजत ना हो, ठीक है। आजकल घुंघरू वाले कड़े वगैरह होते हैं वो डलवाते हैं, वो मत डलवाओ, बिकॉज जब बच्चा मुंह में हाथ डालेगा, उंगली डालेगा, तो हो सकता है कि वो भी वो मुंह में डाल ले, तो फिर आप क्या करोगे, बिकॉज आप एवरी टाइम तो आप उस चीज़ पे नहीं आप देखते रहोगे ना कि इसने वो मुंह में नहीं डाला, बिकॉज जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, वो कोशिश करता है कि वो हर चीज़ मुंह में डाले। उस चीज़ से बचो। एंड जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि जो एक्सपेंसिव ज्वेलरी होती है, गोल्ड ज्वेलरी होती है, ये हो गया बड़े बच्चों के लिए। जैसे हमारे यहाँ पे, अब मैं उनका मतलब मेंशन नहीं करूँगी मैं, ठीक है, तो कपल है वो, ठीक है, उन्होंने, उनके कल्चर में होता होगा कि गोल्ड वगैरह डलवाते हैं जब बेबी होता है घर में। एक गेट टुगेदर था, वो वहाँ पे आए हुए थे, तो उन्होंने, छोटा सा बच्चा था, आई थिंक 3 इयर्स का, तो उसको उन्होंने इतनी मोटी गोल्ड की चेन पहनाई हुई थी। एंड अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट सेफ, बिकॉज आपका बेबी नज़रों में आ जाएगा। आपको पता है आजकल क्राइम रेट वगैरह कितना बढ़ चुका है, तो अगर आपको डलवाना भी है, आप किसी ऐसे ओकेजन में पहना लो, ठीक है, रोज़ आपको पहनाने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने उनको बोला तो मैंने उनको जस्ट इतना ही बोला कि हाँ ठीक है, अच्छी बात है, ये इसके ग्रैंड पेरेंट्स ने इसको दिया है या कुछ भी है, बट यहाँ पे कनाडा में या बाहर आप हो तो थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है, क्योंकि बच्चा है, क्या पता होता है कौन किस नज़र से देख रहा है। बच्चा कल को डे केयर में जाएगा, बच्चा कल को स्कूल में जाएगा, तो वहाँ पे ये चीज़ें नोटिस होंगी, तो इट्स नॉट सेफ। सो शी वॉज लाइक कि नहीं, ये तो ये स्कूल में भी पहनता है, एंड नहीं, ये इसकी नानी ने इसको दिया है, ये इसकी दादी ने इसको दिया है, तो इसलिए इसको पहने रखना है। कहाँ पे लिखा है ये भाई कि इसको पहने ही रखना है? ठीक है, आई अंडरस्टैंड, रिस्पेक्ट है, फीलिंग है, लेकिन आपको अपने बच्चे की सेफ्टी से ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है ना। इवन कि हम लोग खुद भी नहीं डालते। हाँ, अगर हमने किसी ओकेजन में जाना है, हम डालते हैं, आके हम सेफ रख देते हैं। रोज़ रोज़ डालने की यहाँ पे भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज नज़रों में आ जाते हो, ठीक है। तो मेरे ओपिनियन से, बाकी सबकी अपने अपने ओपिनियन है, मैं इस पर कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकती, बट एक सेफ्टी के पर्पसेस से कि बच्चा वो चीज़ें स्वालो ना कर ले जब वो छोटा है। जब वो बड़ा हो जाएगा, जब उसको पता चल जाएगा अपने आप को कैसे हैंडल करना है, देन गो हैड, डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसलिए हमने बच्चे की अपनी सेफ्टी पहले रखनी है, बाकी चीज़ें हमने बाद में रखनी है।
ओके। सो या होपफुली आपको मेरी इस वीडियो से कुछ चीज़ें पता चली होंगी कि आपने क्या चीज़ें बाय करनी है और क्या चीज़ें आपने नहीं बाय करनी है। आपने अपने पैसे स्पेंड नहीं करने हैं फालतू चीज़ों पे। अभी भी आप जाओगे मार्केट में, आपको बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी, ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, लेकिन नहीं, ट्रस्ट मी, उनका कोई भी यूज़ होने वाला नहीं है। सो जो भी न्यू मॉम्स हैं और जो भी वुड बी मॉम है, मुझे देख रहे हैं, प्रेपरेशन कर रहे हैं अपने बेबी के आने की, तो ये चीज़ें ही हैं जो उनको बाय करनी चाहिए। एंड बाकी हर पेरेंट्स का रहने का तरीका, अपने बेबी को पालने का तरीका अलग होता है, तो वो डिपेंड उन पर करता है। लेकिन ये जो जर्नल चीज़ें हैं जो बिल्कुल यूज़ नहीं आती, तो मैंने आपको बता दिया, मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दिया। और अगर आपने मेरा डिलीवरी वाला व्लॉग देखना है कि कनाडा में डिलीवरी कैसे होती है, वो भी मैं लिंक दे दूँगी, वो भी आप चेक कर सकते हो मेरी चैनल पर जाकर। एंड ऑल्सो कि डिलीवरी का बैग पैक करके क्या क्या चीज़ें वहाँ पे लेके जानी चाहिए, वो भी मैंने वीडियो अपने चैनल पर डाली है, वो भी आप चेक कर सकते हो। एंड ऑल्सो अगर आप मुझसे कोई और वीडियो मांगना चाहते हो, जैसे कि मेरा बेबी अब बड़ा हो गया है तो उसके फूड के ऑप्शन क्या है, क्योंकि सॉलिड जो है फूड वो मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो हेल्दी ऑप्शंस क्या हैं, आप अपने बेबी को क्या क्या खिलाते हो, अगर आपको उस चीज़ पर कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बता दो। मैं एक कोशिश करूँगी कि मैं एक प्रॉपर बैठकर वो वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूँ। सो होपफुली कि आपको मेरी इस वीडियो से कुछ चीज़ें पता चली होंगी, और अगर आप बाय करने जा रहे होंगे तो मैंने आपके होपफुली पैसे सेव कर दिए होंगे। सो अगर किए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई एम न्यू टू यूट्यूब फैमिली, आई एम ग्रोइंग स्लोली। सो आपकी हेल्प से मेरा चैनल ग्रो होगा, और मैं ऐसी आती रहूँगी, अपने एक्सपीरियंस शेयर करती रहूँगी, अपने ट्रैवल ब्लॉग शेयर करती रहूँगी, अपनी फूड की रेसिपीज़ शेयर करती रहूँगी। फूड वाला मेरा चैनल भी है, उस पर मैं काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ डालती रहती हूँ, लिंक मैं यहाँ पे दे दूँगी, उसको भी जाके जल्दी से फॉलो कर लेना। एंड या मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट ब्लॉग और वीडियो में, ट्रैवल ब्लॉग्स आने वाले। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।